इन विल्डरनेस। मेरा नाम है सिद्धार्थ मलिक और आज हम बात करेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको ये बात पता होगी कि ये इलाका ट्राइबल एरिया है और यहाँ पर जंगल का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। मिजोरम 85% से ज़्यादा जंगलों से भरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश लगभग 80%, मेघालय लगभग 76%, मणिपुर 75%, नागालैंड 75%। इतनी ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट कवर होने के बावजूद सिर्फ असम में टाइगर पाए जाते हैं और थोड़ा नंबर अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में टाइगर्स क्यों नहीं पाए जाते, आज हम बात करेंगे उसकी। नॉर्थ ईस्ट से लगती हुई हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार में टाइगर्स हैं, बांग्लादेश में टाइगर्स हैं, इंडिया में टाइगर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में असम में टाइगर्स हैं। तो पर्टिकुलरली इस एरिया में टाइगर क्यों नहीं है, आज हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 29 फरवरी 2016 की। नागालैंड में टाइगर नहीं पाए जाते, टाइगर्स की वहाँ कोई रेंज नहीं है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उनके भी मैप पर नागालैंड कभी फीचर नहीं करता। बट एक सरप्राइज हुआ सब लोगों के लिए और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो टाइगर से इन्वॉल्व हैं। एक डिस्पर्सिंग टाइगर जो एक रिजर्व से दूसरी तरफ दूसरे रिजर्व में जा रहे होते हैं, वो मेड्जीफेमा, एक छोटा सा गांव जो दीमापुर के पास है, मेन हाईवे टू कोहिमा, वहां पर एक टाइग्रेस जो है उसको गोली मार दी गई घबराए हुए गांव वालों द्वारा। इससे 10 साल पहले तक टाइगर ऑफिशियली वहां से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह हादसा तब हुआ दोस्तों जब टाइगर ने 2 सुअर और एक गाय को मार दिया था पिछली रात को। इससे क्या हुआ कि गांव वाले दे वर फोर्स्ड टू लॉन्च अ ड्राइव टाइगर को भगाने के लिए। नागालैंड में हंटिंग आज भी होती है, इवन दो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको अनलॉफुल करता है, लेकिन वहाँ की ट्राइब्स अभी भी हंटिंग करती हैं। तो दे हैव गन्स, स्पीयर्स एंड एवरीथिंग एल्स। एक मॉब बनी, उनके पास भाले थे, बंदूकें थी, एंड दे वेंट आफ्टर द टाइगर जो शेल्टर ले रहा था एज ऑफ द विलेज के पास के फॉरेस्ट में। गांव वालों ने टाइगर को ट्रैप किया, सराउंड किया। टाइगर ने भागने की कोशिश करी और इसी कोशिश में उसने एक विलेजर को अटैक किया और उसको थोड़ा घायल कर दिया। गांव वालों ने इमीडिएटली गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इनिशियली क्या हुआ कि गांव वालों ने डेड टाइग्रेस के कैरकस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देने से मना कर दिया। उसको ट्रॉफी की तरह क्लेम करने लगे ताकि वो गांव के लोगों की एक ब्रेवरी का सिंबल बने। अथॉरिटीज को कई घंटों तक गांव वालों को ये समझाना पड़ा कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंड देन फाइनली गांव वाले कन्विंस हो गए और उन्होंने कार्कस जो था वो हैंड ओवर कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मेड्जीफेमा के जो निवासी थे, दे वर नॉट फुली अवेयर कि कितना थ्रेटेंड है और कितने रेयर हैं टाइगर्स एज एनिमल्स। ना ही उन्हें अपने एक्शंस की ग्रेविटी का पता था। इसके 2 दिन बाद इसी गांव के नागरिकों को एक दूसरे टाइगर की न्यूज मिलती है। 3 जवान लड़के, they were walking inside a nearby forest. They reported catching a fleeting glimpse of a large cat-like animal.
न्यूज़ फैली, टेंस मूवमेंट बने। लोकल्स को अब टाइगर कंजर्वेशन के बारे में पता था और उन्होंने इमीडिएटली अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया। नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी रिस्पॉन्ड बिल्कुल रियल टाइम में किया, लेकिन एक्शन तभी लिया जा सकता है जब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होता। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, फैसिलिटेटेड बाय नागालैंड वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ट्रस्ट, उन सब ने स्टेप इन किया टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। कैमरा ट्रैप्स लगाए, 7 दिन की कैमरा ट्रैपिंग 17 यूनिट्स के साथ। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ अ टाइगर। निष्कर्ष ये निकला कि रेजिडेंट पॉपुलेशन टाइगर की वहां नहीं है, क्योंकि टाइगर का हैबिटेट तो है दोस्तों। अब हम आएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये जो हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे थे, तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट तो है लेकिन प्रे नहीं है, क्योंकि वहां की ट्राइब्स हंट करती हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वरुण गोस्वामी, हु इज अ साइंटिस्ट एट WCS इंडिया, हु लेड द एफर्ट, वो कहते हैं कि टाइगर्स जो हैं वो नागालैंड से मल्टीपल डायरेक्शंस में डिस्पर्स कर सकते हैं। कार्बी एंग्लोन के फॉरेस्ट से टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, या फिर म्यांमार की तरफ जा सकते हैं जो कि साउथ ईस्ट में है। और इस इंटरेक्शन के बाद ये भी पता लगा कि मेड्जीफेमा के रेजिडेंट्स ने, जो वहाँ के गांव वालों ने, बहुत बार टाइगर को नोटिस किया है वहाँ से पास करते हुए। अच्छी बात ये थी दोस्तों कि इस बार विलेजर्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और NGOs को साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया। फॉल्स अलार्म ही क्यों ना हो, लेकिन इसने गांव वालों को कॉन्फिडेंस दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर टाइगर आया तो उन्हें सिमिलर हेल्प मिलेगी। देखिए, हिस्टोरिकली एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, ये फ्रीली मूव करते थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार के बीच में। कनेक्टिविटी आजकल टूट गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि थोड़े दिन पहले मई में 2021 में एक और खबर आई थी टाइगर की, सेम गांव से, चुमोकेदेमा डिस्ट्रिक्ट में मेड्जीफेमा गांव में, कि एक टाइगर जो है वो लाइफ स्टॉक को मार रहा है। इसी गांव से 2016 में भी आई थी, जब गांव वालों ने टाइगर को मार दिया था। मई 16 टाइगर ने एक सुअर का शिकार किया, 5 गायें भी मारी जा चुकी थी। जिस आदमी का वो पिग था, उसने क्लेम किया कि उसने एक टाइगर फुटप्रिंट देखा है और ब्लड स्टेन्स देखे हैं पास के जंगल में। मेड्जीफेमा के गांव वालों ने एक टाइगर रिपोर्ट किया इन द विलेज एरिया एंड दे प्रोसीडेड टू हंट एंड किल इट। एक और किस्सा याद आया दोस्तों, जिसमें एक टाइगर जो असम से बाहर स्ट्रे किया गया, वो मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे गांव वालों द्वारा उसकी हंटिंग की गई और जानवर को मारने के बाद उन्होंने उसको खाया भी। जी हाँ, एक टाइगर को खाया भी। ये मणिपुर में पहला इंसिडेंट था एक रॉयल बंगाल टाइगर का हंट, जहां पर उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है उसकी प्रेजेंस का। लोगों ने टाइगर का मांस खाया और उसकी फोटोज भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, NTCA ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे किसने फोटोज अपलोड करी और किसने उसे मारा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, साइबर सेल, हर कोई इसके पीछे लगा था। एंड दे टोल्ड अस दैट वी विल गो हार्ड एट दोज हु किल्ड इट। NTCA इंस्पेक्टर जनरल PD बंकवाल ने न्यूज़ रिपोर्टर्स को बताया था कि टाइगर माइट हैव स्ट्रेड आउट ऑफ असम। उनके हिसाब से ये काजीरंगा नेशनल पार्क या नमेरी टाइगर रिजर्व से निकला, कार्बी आंगलोंग गया और वहाँ से नागालैंड और मणिपुर। उनके हिसाब से जब टाइगर्स इतना ज़्यादा स्ट्रे करते हैं और इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो यूजुअली वापस कभी नहीं आते, और इसीलिए टाइगर्स पे टैब रखना बहुत मुश्किल है। एक और घटना याद आई दोस्तों, कोहिमा के एक गांव बीखेल, वहाँ पर टाइगर का पगमार्क का एविडेंस मिला था और RFO ने पब्लिक को एडवाइस किया टू स्टे इंडोर्स एंड कॉन्टैक्ट द ऑफिस ऑन फर्स्ट टाइगर साइटिंग। इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि डीखेल यूथ ऑर्गेनाइजेशन
उन्होंने टाइगर को रिपोर्ट किया। उन लोगों ने टाइगर देखा 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे, और उसके बाद 9 सितंबर 11 से 12 बजे के बीच में डी खेल, जो कि कोहिमा में एक गांव है, उसे ढूंढने की कोशिश चल रही थी। और आरएफओ को उसके बाद कोई फर्दर एविडेंस नहीं मिली। जाते जाते एक इंसिडेंट था, मिजोरम की एक औरत जेडिंगी जिन्होंने टाइगर को मारा था, उनकी मृत्यु हुई जुलाई 20, 2024 को 72 साल की उम्र में। जेडिंगी को ब्रेवरी अवार्ड मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1980 में। ये एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी मिजोरम में जब इन्होंने एक टाइगर को सेल्फ डिफेंस में मारा था 1978 में। ये भारत की पहली महिला है या अकेली महिला है जिन्होंने टाइगर को एक कुल्हाड़ी से मार गिराया था। रिपोर्ट 1978 जुलाई की है, जब टाइगर ने उन पर अटैक किया, जब वो बोआरपुई के जंगल में, जो सेंट्रल मिजोरम के लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके जंगल में गई थी अपने साथियों के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब, और उन्होंने साइड में हटकर, टाइगर ने उन पर छलांग मारी और साइड में हटकर एक कुल्हाड़ी से टाइगर को खत्म कर दिया। ब्लो इतना पावरफुल था कि कुल्हाड़ी के ब्लेड ने स्कल को पेनिट्रेट कर दिया, किलिंग द टाइगर इंस्टेंटली। तब जेडिंगी 24 साल की थी एंड शी बिकेम ए लोकल आइकन ऑफ ब्रेवरी, एंड दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हर बीइंग अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1980 में। लोकल्स बताते हैं कि जेडिंगी बहुत बार सॉरी फील करती थी फॉर किलिंग अ क्रीचर ऑफ गॉड, और वो एडवोकेट करती थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। 1980 के बाद टाइगर्स बहुत ही रेयरली साइट हुए हैं मिजोरम में। लुंगलेई जो है वो ममेट डिस्ट्रिक्ट को एडजॉइन करता है, जिसमें 500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला दंपा टाइगर रिजर्व है। ये एक फ्यू टाइगर रिजर्व्स हैं। दंपा टाइगर रिजर्व एक अनोखा टाइगर रिजर्व है जिसमें कोई रेजिडेंट टाइगर नहीं है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स के हिसाब से नो टाइगर्स हैव बीन साइटेड इन डंपा 3 साल से। लास्ट रिकॉर्डेड टाइगर्स जो थे वो विजिटर्स थे फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। दंपा को टाइगर रिजर्व का स्टेटस 1994 में दिया गया था, जब वहां 4 टाइगर पाए गए थे। दंपा में हाउएवर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है क्लाउडेड लेपर्ड्स की। अब आते हैं कहानी मणिपुर की, जहां पे टाइगर की एक रिपोर्ट है, उसने 3 गायों को तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में एक रिमोट विलेज में मारा था। गांव का नाम था कुइलोंग पार्ट 2 इन तमई सब डिवीजन। अब आते हैं एक तीसरी न्यूज पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की। एक फुल ग्रोन रॉयल बंगाल टाइगर hunted down by villagers of Numuk in Arunachal Pradesh West Siang district। हंटिंग के बाद गांव वाले टाइगर के पास इकट्ठा हुए। टाइगर का मीट कंज्यूम किया गया। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि वहां पे एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड रैकेट फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद टाइगर को खाने के बाद टाइगर का स्किन was sold to a businessman from Assam for मात्र 1.5 लाख रुपए। हुआ ये होगा कि वो किसी छोटे जानवर का शिकार करने के लिए गए होंगे, टाइगर मिल गया और उसे उन्होंने मार दिया। मारने के लिए फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ। गुवाहाटी के ट्रेडर को खाल बेची गई।
वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज बात करती हैं पेनल्टीज की, बट वाइल्ड लाइफ क्राइम चलता जा रहा है। ये डियर हंटिंग का सीजन है और डियर जो है वो रेगुलरली हंट किया जा रहा है। ये बात कही तपक काटो ने, नमक के एक आई विटनेस। पिछले सालों में ये तीसरा इंसिडेंट था टाइगर हंटिंग का, बट पहली बार जो फोटोग्राफ हुआ। देखिए, परहैप्स इट्स टू लेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात भी करना नागालैंड के लिए। एक स्पीशीज को बचाना कैन नॉट सब्स्टिट्यूट पूरे रीजन की डिस्ट्रक्शन जो है, रिच वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन। हाँ, नागा जो फोक टेल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर्स से भरे पड़े हैं, लेकिन अब ये जानवर सिर्फ स्टोरीज में ही हैं, एक किसी मैजिकल क्रीचर्स की वजह से, या फिर स्कल और खालें और फेदर्स जो हैं वो घरों में ट्रॉफीज की तरह लगी हैं, जैसे म्यूजियम्स में होती हैं। आज की डेट में नागालैंड के जंगलों में कुछ भी दिखाई देता है तो वहाँ के लोग उसका शिकार कर लेते हैं। हर एक पक्षी, हर एक हॉर्नबिल, सांप, ऑटर, लेपर्ड कैट, सांबर, डियर, मंकी, सब कुछ। वो लोग पेड़ों के ऊपर जो फूल होते हैं, नागालैंड में कुछ लोग उस पर केमिकल्स डालते हैं। जैसे ही पक्षी उन पे फीड करते हैं वो इंस्टेंटली गिर जाते हैं और फिर वो मार्केट्स में बर्ड्स बेचे जाते हैं। देखिए, हम पब्लिसाइज कितना भी करें कंजर्वेशन एफर्ट्स को, बट ये इनफ नहीं है, क्योंकि किलिंग नहीं रुक रही है। एक हंटर गैदरर माइंडसेट है, एक ब्रेवरी इन्वॉल्व है। और जितना ज़्यादा मॉडर्निटी आ रही है, हाईटेक गैजेट्स और सब कुछ आ रहा है, तो नागालैंड की शादियों में भी रिपोर्ट किया गया है कि कितनी एग्जॉटिक बर्ड डिशेस आप वहाँ सर्व कर सकते हैं। एक बुजुर्ग से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें पता है कि अराउंड दिस सीजन ये ब्रीडिंग का वक्त है, और उनके साथ कुछ एक्साइटेड लोगों ने बताया कि कैसे एक हिरण और एक जंगली सुअर दोनों प्रेग्नेंट पाए गए जब उनकी बेलीज खोली गई आफ्टर बीइंग किल्ड बाय हंटर्स अप्रैल 2014 में। बुजुर्ग ने कहा कि कुछ बहुत पहले हमने एक टाइगर को मारा, उसने हमारे सुअर और मुर्गियां चुराई और लोग भी सेफ नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि टाइगर के पास शायद कोई शिकार ही ना हो, या फिर उसका नेचुरल हैबिटेट उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया हो, और देयरफॉर इट वाज डेस्परेटली हंग्री, तो बुजुर्ग सिर्फ मुस्कुराए और बोले कि वेयर वुल्फ की तरह वो एक वेयर टाइगर था, डेविल इनकारनेट था। भगवान ने उन्हें हमारे खाने के लिए बनाया है। ही विल प्रोवाइड, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दे विल रीपॉपुलेट। जंगली मांस मेडिसिनल है, ये भुना हुआ पक्षी खाओ, ये वैसे भी मरा हुआ है। इसी वजह से आजकल एक गिलहरी भी देखना नागालैंड में बहुत रेयर हो गया है।
देखिए, हर आदमी के पास नागालैंड में एक एयर गन है, एटलीस्ट एक एयर गन है। गॉर्डन रामजी की एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसमें वो नागालैंड के ट्राइब्स के पास जाते हैं और उसके बाद पूरा गांव एक शिकार के लिए जाता है। शिकार करने से पहले वो गुड ओमन बैड ओमन चेक करने के लिए एक चिकन को स्लॉटर करते हैं और उससे उन्हें पता लगता है कि शिकार के दौरान कोई इंजरी तो नहीं होगी। और उसके बाद वो लोग शिकार पे जाते हैं और एक हिरण का शिकार करते हैं, और ये पूरी इलीगल एक्टिविटी ये बीबीसी पे रिकॉर्ड होती है और अभी भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, एक यंग गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि भाले से ज़्यादा इजी एयरगन है मारने के लिए, और अगर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्ट कर देगी तो भी लोग टाइम पास एक्टिविटी के लिए शिकार करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इंडिविजुअली आदत है जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन उनका मानना है कि गांव के जो हेड हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करें तो दे कैन एक्चुअली प्रिवेंट इनसेंसिबल किलिंग। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई दोस्तों, क्योंकि मैं चेक कर रहा था स्टेट वाइज भारत की स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर कितना है, और मुझे नॉर्थ ईस्ट के आंकड़े देखकर मैं चौंक गया कि जहाँ जंगल ऑन एन एवरेज 70 से 80% है, वहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है। ऐसा क्यों है? थोड़े दिन में मैं और वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे मैं बाकी स्टेट्स की भी ऐसे ही आंकड़े आपके सामने रखूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।